वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आजकल 4 से 5 दिन हो गए हैं ये कि कॉन्टीन्यूसली जी यूट्यूब के ऊपर एक रूमर चला हुआ है, एक अनाउंसमेंट आई हुई है, एक थरथल्ली मची हुई है कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होने वाला है। अब होने क्या वाला है जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पूरी तरह से उठाने वाला है। ठीक है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, वैसे भी यूट्यूब अपने ही क्रिएटर्स को फारिग करने वाला है। क्या ये बात सच है? इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और अगर ये बात सच है तो कितने % सच है और किस किस्म के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को 15 जुलाई के बाद यूट्यूब डिसमिस करने वाला है। और एक बहुत बड़ा सवाल था जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रिसीव हुआ, वो ये था कि जो लोग उन कैटेगरीज में आते हैं जिनका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा, क्या उन लोगों में ओल्ड क्रिएटर्स भी मौजूद हैं? तो आज की वीडियो में हम सारी बात करेंगे और A to Z जितनी भी बात आपको बताऊंगी सब यूट्यूब की ओरिजिनल वेबसाइट से या फिर चैट जीपीटी के थ्रू ही हम देखेंगे। ठीक है, खुद से कोई भी बात नहीं बताऊंगी आप लोगों को, कोई तुक्का वुक्का नहीं मारूंगी कि यार ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। देखो, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से एज अ यूट्यूबर हम लोग अपनी जगह बनाते हैं, कंपटीशन में आते हैं, काम करते हैं, कितने साल लगा के मोनेटाइजेशन लेते हैं, एक वैल्यू बनाते हैं अपनी उस जगह के अंदर। ठीक है, और एकदम से मैं एज अ क्रिएटर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको कह दूंगी कि भाई ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो यार जो लोग देख रहे होंगे ना उनका दिल टूट जाएगा। बेशक उनके साथ कुछ हो या ना हो, दिल उनका एक बार ही टूट जाएगा कि यार मैं तो गया। उस बेचारे की नींदें हराम करने से 100 गुना बेहतर है मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊंगी जो सच है। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को मैं पूरी तसल्ली के साथ एक एक चीज़ पढ़ा के आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से बस समझ लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के पास आई हूँ। यूट्यूब की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारे क्लैशेज अभी चल रहे हैं, कहीं वो हैंग जा रही है, कहीं पे उनकी अपनी ही जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मिक्सअप हुई हैं। ये आपको क्लियर यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर पता लगेगा 15 जुलाई के बाद। ठीक है, अभी जो अनाउंसमेंट दी है, जो अपडेशन दी है, हम वो चैट जीपीटी से ले लेते हैं। चैट जीपीटी ने काफ़ी एक रिजेंबलिंग वर्ड्स में हमें बता दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि अपडेशन क्या और चैनल की मोनेटाइजेशन होगी या क्या उसका सीन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाए तो चेंजिंग क्या आएगी, रीब्रांडिंग या रिपीटेशंस, यानी कि अब जो पहले यूट्यूबर से क्या करते थे, यूट्यूब किसी का कंटेंट उठा के उसको वॉइस ओवर करके बांट देते थे, बेच देते थे, सेल करते थे यूट्यूब के ऊपर। अब वो नहीं चलेगा। यानी कि अगर पैसा कमाना है तो खुद आगे आना पड़ेगा, खुद का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से सब काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। देखो यार, अब बहुत गुस्सा आ रहा होगा उन यूट्यूबर्स को जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या जिन्होंने सोचा था कि भाई मैं भी इससे बड़े यूट्यूबर के लाइक रजब भट्ट या फिर से एस्ट्रोलॉजी के वीडियो उठा कर डालूंगा और फेमस हो जाऊंगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि भाई जो इंसान काम कर रहा है वो कितनी मेहनत से काम कर रहा है, तुम उसका कॉन्टेंट उठा कर रिपीट कर करके बेची जा रहे हो। और अब दो तरह के रिपीटेशंस होते हैं। एक तो जिन्होंने कंटेंट टोटल चोरी कर लिया होता है, यानी कि पूरी की पूरी वीडियो ही उठा के छाप दी होती है। ठीक है, दूसरे आते हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने पहले किसी लाइक अब मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, ठीक है, नो हेट, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा लूँगी। जैसे अब रजब भट्ट ने अपनी वीडियो डाली न्यू हाउस की, सिस्ट्रोलॉजी ने भी वीडियो डाल दी न्यू हाउस की। अब ये जो कंटेंट है ना, ये दोनों का सेम टाइम पे सेम रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, इस तरह के यूट्यूबर्स जो कि अपने से बड़े यूट्यूब व्लॉगर को देखते हैं या फिर अपने सीनियर को देखते हैं और सेम टू सेम उठा के वही कंटेंट छाप देते हैं, बेशक अपने वर्ड्स में छापते हैं या वट लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। इसको हम कॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास इन एंथेटिक्स कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो किसी भी किस्म का मेस क्रिएट करता है, अब्यूजिंग करता है, गाली गलौज करना या फिर किसी भी किस्म के असलाह को प्रेजेंट करना या किसी भी किस्म के मेस को क्रिएट करना, जिससे कि किसी भी चीज़ की आप कह लें कि एक नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती हो, वो सारे कंटेंट्स बैन है। लाइक बहुत सारे गेमर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमर्स हैं जो अब्यूजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके जो कंटेंट्स हैं उनको भी इस टाइम खतरा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है प्री डिफाइन करके कि बैड टेम्परेचर, लो एफर्ट्स या फिर मैस प्रोड्यूस, इस तरह के हर किस्म के जो हैं
कंटेंट क्रिएटर्स को ख़तरा है कि उनका यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है। ठीक है, पहले भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने देखा हो तो मिस्टर हाउ का चैनल बंद हुआ है। अब इसकी मेन रीज़न मुझे नहीं पता और ना ही मैं इसके बारे में कोई कंक्लूजन दूंगी, बट मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने बड़े क्रिएटर का यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है किसी ना किसी वजह से, तो फिर आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी बंद हो सकता है। तो अच्छा जी, इसके एंड पे, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी इसका हल क्या है। ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पे नॉट न्यू रूल्स, कोई नए रूल्स नहीं आए हैं, बस यही एक आया कि भाई स्पैमिंग वगैरह नहीं चलेगी। ठीक है, व्हाट माइट गेट डीमोनेटाइजेशन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले मोनेटाइज थी लेकिन आने वाले दिनों में डीमोनेटाइज या बैन कर दी जाएगी। वॉइस ओवर और AI जनरेटिव और स्टॉक फॉटेजेस, यानी कि आपने पीछे से माल उठाया आगे बेच दिया, इस तरह का कंटेंट नहीं चलेगा। AI जनरेटेड कंटेंट अब मार्केट में यूट्यूब के ऊपर नहीं चलने वाला। जितनी भी वीडियोस थी, जितने भी लोग सोच रहे थे कि भाई ChatGPT से कहूँगा, उसको प्रॉम्प्ट दूंगा, लिख के देगा, वीडियो बन जाएगी, 1 मिनट की शॉर्ट्स पे चढ़ाऊँगा, 10-15 दिन में यूट्यूब चैनल गया, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं आता ना। अब जो काम करना है अपने बलबूते पे करना पड़ेगा, जितना काम करना है अपने काम पे करना पड़ेगा, अपनी स्किल पे करना पड़ेगा। दिस इज़ वाई मुझे पहले से थोड़ा बहुत शक था, क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है सिवाय इल्म के, याद रखना है बात। एट द एंड आपकी स्टडीज़, आपके कोर्सेज, आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी के काम आने वाली चीज़ें हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक ना एक दिन टाइम आना है जो सब ने फारिग हो जाना है। अब तुम लोग कमेंट में आके बार बार बोलोगे कि दीदी आप खुद भी तो कर रही हो यूट्यूब चैनल, तो मेरी जान, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं CS की स्टूडेंट हूँ, कोडर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग सीख रही हूँ, एवं ही नहीं बैठी हूँ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब के ऊपर बैठी हूँ। और दूसरी चीज़, मेन रीज़न जो मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का था कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया इन चीज़ों को ढूंढने में। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग वो स्ट्रगल ना करें, आप लोग अपना टू द पॉइंट काम करें और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम बचाएं। क्योंकि मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं किया चीज़ों के लिए, तो मुझे हर चीज़ खुद ढूंढनी पड़ती थी। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे पास है दूसरी चीज़ के वेट, ओके जी, यहाँ पे है जी व्हाट स्टिल अलाउ, क्या चीज़ ऐसी है जो अभी तक स्टिल अलाउड है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। AI टूल्स आर फाइन, ठीक है, AI टूल्स इफ़ यू ऐड क्लियर क्रिएटिव इनपुट, अगर आपने अपना एफर्ट डाला है तो ही AI काम करेगा। लाइक वाइज मेरी वीडियो है, मैं किसी एडिटर को देती हूँ, वो अंदर कोई AI की चीज़ें डाल देता है वीडियो को एडिट करने के लिए, सो इट्स फाइन, क्योंकि मेरे अपना कंटेंट है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर अपनी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मेरी वीडियो को इफेक्टिव बनाने के लिए, एक थोड़ा सा रूप देने के लिए आप कह लें कि AI का इस्तेमाल होता है, तो वो फाइन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन टोटल AI का काम करना इट्स नॉट ओके। अच्छा जी, रिएक्शन वीडियोस इट्स गुड, अगर आप किसी चीज़ का रिएक्शन दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। कमेंडेटरी, इसके अलावा जी कंप्लीनेशन चैनल्स, इसके बारे में बाद में सर्च करके बताती हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे कैन स्टिल मोनेटाइज इफ़ दे ब्रिंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई चीज़ आपको मीनिंग दे रही है किसी चीज़ का, लाइक वाइज आपके किसी काम आ रही है, आपकी ऑडियंस के काम आ रही है, सो दैट विल गोना बी ओके। अगर कोई चीज़ बिल्कुल बेफजूल है, टाइम वेस्टिंग है, दैट नॉट गोना बी ओके। ओके, दैट थिंग इम्पैक्ट ऑन क्रिएटर, क्रिएटर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे हाई रिस्क भाई साहब AI जनरेटेड के ऊपर है इससे, यानी कि वो स्पैमिंग में आ रहा है और उनके जो हैं चैनल्स अगर मोनेटाइज हैं तो डीमोनेटाइज कर दिए जाएंगे, और आगे आने वाले चैनल्स कभी मोनेटाइज नहीं होंगे AI जनरेटेड। ठीक है जी। उसके बाद है जी रिएक्शंस, मैंडेटरी है कि अगर आपका रिएक्शन आपकी वीडियो है, लाइक वाइज मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने उसको रिएक्ट किया, मैंने उसको यूज़ किया, उसके ऊपर काम किया, देन इट विल बी ओके। अगर मैं किसी दूसरे यूज़र क्रिएटर की वीडियो उठा के अपनी वॉइस ओवर करके या फिर उसको वैसे का वैसे छोड़ी, तो दैट नॉट बी ओके। ओरिजिनल व्लॉगर्स, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आर ओके, उनको सबसे लो रिस्क है। ठीक है जी। अब आप लोगों के लिए इसमें हल क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बेहतरीन हल ये है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई साहब अभी भी बहुत टाइम है, पढ़ ले मेरा बेटा, पढ़ ले, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होने वाला। खासकर इफ़ यू आर अ मैट्रिक स्टूडेंट, FSC स्टूडेंट, BS लेवल स्टूडेंट, एंड इफ़ यू वांटेड टू लीव योर स्टडी
एंड इफ़ यू वांटेड टू escape फ्रॉम दैट पार्ट कि भाई मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं उठ नहीं सकता रोज़, मेहरबानी ये मत सोचो। 2-4 साल की नींदें हराम कर दो सुबह उठ के, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर तुम भी मेरी तरह बहुत ही आलस खाते हो, सुबह सुबह नहीं उठ सकते 7-8 बजे, तो मेरा भरा सेकंड टाइम च ले ला, सेकंड टाइम में एडमिशन ले लो भाई, मिल जाता है। मैं खुद सेकंड टाइम की स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं उठ सकती सुबह सुबह, पर मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई मत छोड़ना, मेहरबानी है आप लोगों की। अगर आप लोगों की उम्र गुजर गई है या फिर काफ़ी ब्रेक आ गया कि आप लोगों के पास अब नहीं स्टडीज़ कर सकते, या फिर आप मैरिड हैं या किसी भी वजह से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को आसान ज़िंदगी दी हो, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो भी अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि कल को किसी ने आपसे नहीं आगे पूछना कि भाई तुझे ज़रूरत है मैं हेल्प करवा दूँ, ऐसा नहीं है कोई भी। Trust me, not will no one will gonna help you in your hard time. सो अपने पर फोकस करें, रोज़ के 10 से 20 मिनट में कोई शॉर्ट कोर्स करें, उसके ऊपर काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें। अगर आप जिस भी चीज़ का आपको शौक है उसी चीज़ के अंदर अगर आप काम करना शुरू कर दें तो भी आप अच्छा खासा एक मुनाफा कमाएंगे। एक ना एक दिन जो स्टडीज़ है वो आपके काम ज़रूर आनी है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सबक उठाएंगे और टोटली तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं होना आप लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि आज इतना पुराना यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसने आपको टाटा बाय बाय कर दिया, तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी इसके मुतालिक सवाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम बेहतर तरीन वीडियोज़ जो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी वो आप लोगों के काम आ सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।